सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के हम पहले मंडल के 22वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने 18वें मंत्र का स्वाध्याय किया था। आज हम अगला मंत्र 19वां मंत्र स्वाध्याय में लेंगे और जो विष्णु के रूप में परमपिता परमेश्वर इस समस्त संसार में चर अचर जगत में जो व्याप्त है, सब जगह अपनी सत्ता अपनी व्यवस्था बहुत ही सम्यक प्रकार से चला रहा है, वैसे ही हम भी उस परमात्मा के आदेश उपदेश का पालन करते हुए अपने जीवन में हम स्वयं भी प्रकाशित हों, स्वयं अपने जीवन को ज्ञानमय विज्ञानमय बना करके अपने गुणकर्म स्वभाव में भी ऐसी विशालता, ऐसी विस्तृत विचारधारा के साथ इस जीवन का सदुपयोग कर सकें, ऐसी हमारी मनोभावना, ऐसी हमारी मनोकामना होनी चाहिए। क्योंकि जो विशाल हृदय वाले होते हैं वो स्वयं भगवान विष्णु के जो गुण हैं उनको धारण करने वाले होते हैं। संकुचित विचारधारा, संकीर्ण जो सोच है वो हमको कहीं ना कहीं खंडित कर देती है, कहीं ना कहीं हमको पतित कर देती है। हमारा पतन ना हो, हम विशाल हृदय वाले बने, यही बात पिछले मंत्र में हमने 18वें मंत्र में पढ़ा था। त्रीणि पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा अदाभ्या अतो धर्माणि धारयन्। विशाल हृदय वशेंद्रिय और निरोगी बन करके धर्मों का पालन करने वाले हों, ऐसी प्रार्थना। और आप इतने मंत्रों का आपने स्वाध्याय किया है, कहीं पर भी वेद का कोई ऐसा आपने अर्थ या कोई ऐसा शब्द नहीं सुना होगा जो कहीं भी संकोच की थोड़ी सी गुंजाइश हो। कहने का आशा क्या है मेरा कि वेद का ज्ञान ही सारे समाज को, सारे इंसानों को एक कर सकता है। किसी मत पंथ संप्रदाय का कोई भी यहाँ पर उल्लेख नहीं है, केवल एक ये है कि हम उस परमात्मा की संतानें हैं और यह उपदेश हम सब के लिए है। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे बालक हो बालिका हो, वृद्ध हो जवान हो, सबके लिए ये वेद का ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है। और इस ज्ञान का आधान, इस ज्ञान का पान करके ही व्यक्ति महान बनता है। इस वेद विद्या की गंगा में जिसने स्नान कर लिया है उसका जीवन धन्य हो गया है। अतः हम स्वयं वेद के प्रति रुचि रखें, अनुराग रखें, वेद के द्वारा दिए गए आदेश उपदेश संकेत को मानने वाले बने। अपनी यदि संतानों को, यदि संसार के इंसानों को हम अच्छा करना चाहते हैं, इस जहान को महान बनाना चाहते हैं, तो वेद के ज्ञान को हमको आत्मसात करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, यदि संपूर्ण संसार को एक छत्र के नीचे लाना है, यदि एक कर्तव्य के उसमें रखना है, मानवता का यदि हमको आधान करना है, वसुधैव कुटुंबकम की यदि भावना जागृत करनी है, तो हमारे जो ऋषियों ने कहा है, आज पूरे संसार में बहुत अलग अलग लोग मुहिम चलाते हैं, अलग अलग
संप्रदाय, समुदाय, संस्थान इसके लिए चल रहे हैं। लेकिन हजारों लाखों वर्षों पहले जो हमारे ऋषियों ने जीवन जिया है और वैसा जीने का हमको उपदेश दिया है, उसको हम आत्मसात करके अपने परिवार को, अपने संसार को अच्छा बना सकते हैं। लोगों ने तो बाद में सीखा है, तो ऐसी विद्या को हम जाने और जो उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा हमको दी गई है। और आगे का मैं मंत्र पढ़ता हूँ और बहुत सुंदर मंत्र है। सायुज्य मुक्ति जो विष्णु व्यापक है, वो व्यापक उन्नति करने वाला पुरुष अपने कार्यों की सूक्ष्म आलोचना करता रहता है, और वह परमात्मा भी विष्णु है, उसका भी नाम विष्णु है, तो वह सब जगह व्याप्त है। विसर्ले व्याप्तौ, सब जगह व्याप्त है। तो हम इस वेद मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ इसको। ओम विष्णोः कर्माणि पश्यत विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो वृतानि यतो व्रतानि पस्पशे। यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। इंद्रस्य युज्यः सखा। बहुत ही सुंदर मंत्र है, एक बार उच्चारण करेंगे। ओम विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। ओम विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। वेद मंत्र का अभिप्राय समझेंगे। विष्णोः कर्माणि पश्यत, उस परमपिता परमेश्वर का जो कर्म है, अर्थात उसके द्वारा जो व्यापक उन्नति करने वाला विष्णु है, जो सब जगह उन्नति का आधान करता है, और हमारे द्वारा भी जो हम उन्नति करते हैं, जो रचना धर्मिता हमारे अंदर है, हम जो एक एक क्रिया करते हैं,
एक एक कर्म करते हैं तो उस अंश में हम भी विष्णु के रूप में, उसके प्रतिनिधि के रूप में हम भी इस संसार में हैं। अतः इस बात को समझना चाहिए कि समस्त सृष्टि उस परमात्मा के द्वारा चलाई जा रही है, तो थोड़ा बहुत हम भी किसी कोने में कुछ करते रहते हैं। हमारे अपने शरीर में, हमारे अपने परिवार में, हमारे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रचना धर्मिता मनुष्य का स्वभाव है। तो कहा कि विष्णु हो, उस विष्णु के कर्माणि कर्मों को पश्यता देखो। प्रभु कहते हैं कि अपने सामने तुम विष्णु के कर्मों को ही आदर्श के रूप में रखो। परमात्मा का कितना उपकार हमारे ऊपर है और संसार कितना सुंदर बनाया हमारे लिए, कितना व्यवस्थित बनाया है। किसी भी प्रकार से कहीं भी अव्यवस्था हमको नजर नहीं आएगी। तो हम भी अपने जीवन में व्यवस्थित जीवन जीने वाले बने तथा व्यवस्थित कार्यों को करने वाले बने। अस्त व्यस्त जीवन ना हो, व्यस्त हो, स्वस्थ हो और मस्त जीवन जिए। अस्त व्यस्त नहीं, स्वस्थ रहने के लिए व्यस्त रहें, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। व्यस्तता व्यक्ति की कमियों को दूर कर देती है, और जब व्यक्ति खाली मन होता है तो खाली मन शैतान का घर बोलते हैं लोग। तो जैसे परमात्मा हर पल हर क्षण इस संसार की रचनाओं को करता रहता है, वैसे हमारा मन भी कभी खाली नहीं होना चाहिए। खाली मन यदि रहेगा तो अनेक प्रकार की कमियों का घर बन जाता है हमारा शरीर। हम उस परमात्मा का जब भी खाली बैठें तो ईश्वर का जाप करना शुरू कर दें, उस परमात्मा का जाप करना शुरू कर दें। और जैसे विष्णु वह परमात्मा इस संसार में रचना करता है, वैसे हम भी अपने कर्मों की उत्कृष्टता सदा बढ़ाते रहें। जैसे उसके कर्मों की उत्कृष्टता का कारण यही कि यथा, क्योंकि वह व्रतानी अपने कर्तव्यों को पसपसे बारीकी से देखता है और अपने कर्मों की आलोचना करता हुआ उनके दोषों को दूर कर देता है। वस्तुतः अपने इन पार्थिव कर्मों के द्वारा ही वह इंद्र से उस परम ऐश्वर्य प्रभु का युज्य सखा, जो सदा साथ रहने वाला सखा मित्र बनता है। जो व्यक्ति आत्मालोचन करता हुआ अपने जीवन व अपने कर्मों की जो पवित्रता पर पूरा ध्यान रखता है, पवित्रता को बनाए रखता है, वही प्रभु को पाने वाला होगा। और इसी के कर्म लोगों के सामने आदर्श रूप में होते हैं। जो परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में हम समझते हैं, जो महापुरुष, जो ऋषि मुनि हमारे हुए हैं, उनके कर्मों में बहुत दिव्यता थी। और उनके कहते हैं कि महाजनो येन गता सपंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम। उन ऋषियों के चरित्र को हम, उनके किए हुए कर्मों को, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को हम सदा सत्य तथ्य मान करके सदा आगे बढ़ने का प्रयास करें। और ऐसा करने से हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा, हमारी दिव्यता बढ़ेगी। तो कहा कि विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पश्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। हे विद्वानों, विष्णु उस सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वपूज्य भगवान के कर्माणि सृष्टि रचना को, उसकी रचना धर्मिता को, पालन आदि विविध कर्मों को पश्यता देखो। यतः जिससे जीव व्रतानि नियम जान पश्पसे प्राप्त करता है। यतः जिस कारण से सृष्टि का ज्ञान कराने के लिए परमात्मा ने व्रतानि नियमों को, व्रत प्रतिपादन वेद मंत्रों को पसपसे प्रकट किया है, वह परमात्मा इंद्र से जीवात्मा का युज्य सदा युक्त सखा है, मित्र है। और समस्त सृष्टि पदार्थ तथा तदबोधक ज्ञान राशि परमात्मा से ही प्रकट होते हैं। प्रभु सृष्टि रच करके उसके जो है हम उपयोग को कैसे अपने अंदर आत्मसात करें अथवा उसका कैसा उपयोग करें, इसके लिए वो ज्ञान भी हमको दिया उसने।
जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, मोबाइल आदि खरीदते हैं, कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कोई जो है बड़ा वाहन या यंत्र खरीदते हैं, तो क्या देते हैं? बुकलेट देते हैं ना, कैसे इसको चलाना है, कैसे नहीं चलाना, क्या सावधानियां रखनी है, क्या नहीं रखनी है। तो वैसे ही संसार को तो बना दिया इतना व्यवस्थित, फिर इसको कैसे हम आत्मसात करें, इसको कैसा इसका सदुपयोग हम कर सकते हैं, उसके लिए परमात्मा ने वेद का ज्ञान हमारे लिए दिया है। और वेद के ज्ञान से ही हम इस संसार के जो है जो व्यवहार हैं उनको सीख सकते हैं। इसलिए परमात्मा के जो है रचित ये जो भी वस्तुएं हैं और इनका कैसा उपयोग करना है, यह बहुत ही सुंदर बताया है। और इसमें विशेष रूप से सृष्टि नियम विरुद्ध उपदेश देने वाले ग्रंथ ईश्वरीय ज्ञान की पदवी के योग्य नहीं, अर्थात वेद के अनुकूल जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, वही हमारे लिए स्वाध्याय के योग्य है, पठनीय है, अनुकरणीय है। और जैसा कि महर्षि ने कहा है कि सब सत्य विद्याओं का पुस्तक क्या है? वेद है। तो वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ जनों का क्या है? परम कर्तव्य है। तो परम कर्तव्य तो है, क्योंकि परमात्मा ने उस ज्ञान को दिया हमारे लिए। और ऐसा ज्ञान जब पा करके हम इसको आचरण में लाते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा के हम सखा बन जाते हैं। तो ज्ञान का आदि मूल परमेश्वर है, और परमेश्वर जो परमात्मा सृष्टि आदि का रचना करने वाला तथा संपूर्ण धारा को या संपूर्ण ब्रह्मांड को वो चलाने वाला है। इंद्रस्य युज्य सखा, क्योंकि वह जीवात्मा का युक्त, योग्य तथा सत्कार्यों में नियुक्त करने वाला मित्र है। हमारे अंतःकरण में सतत वेद की ज्ञान की जो धाराएं हैं वो प्रवाहित होती रहती हैं, सदा ऐसी प्रेरणा हमारे अंदर होती रहती है, क्योंकि परमात्मा भी क्या है? नित्य है। परमात्मा क्या है? नित्य है। वह सदा रहता है, वह अजन्मा है और अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वैसे आत्मा भी क्या है? वो अभौतिक है, नित्य है, वो सदा रहने वाला है और वो भी अनंत है। परमात्मा सर्वज्ञ है, लेकिन आत्मा क्या है? अल्पज्ञ है। वह परमात्मा उसको प्रेरणा देता है, क्योंकि दोनों अभौतिक हैं। आत्मा भी अभौतिक है और परमात्मा भी अभौतिक है। अतः उस परमात्मा का हम अर्थात आत्मा जब सखापन महसूस करते हैं तो कैसे पतन होगा? जिसका सखा सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, जिसका मित्र सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, उसको कोई चिंता है क्या? उसको पूरा विश्वास होता है। इसलिए कहा सनो बंधुर जनिता, वो हमारा क्या है? बंधु है, वो जनिता है, सविधाता, वो विधाता है। इसलिए उस परमात्मा की हम सदा शरणागति को प्राप्त करने के लिए लालायित रहें। क्योंकि आप देखिए, एक छोटे से सेल, छोटी सी कोशिका, कितनी कोशिकाएं मिलकर के इस शरीर को चला रही हैं, और वो लाखों करोड़ों की संख्या में रोज बनती और बिगड़ती रहती हैं। कौन निर्माण कर रहा है इसका? कौन बनाने वाला? बैलेंस कौन कर रहा है? इतनी सुव्यवस्थित संरचना, कभी कल्पना करिए, मनुष्य का चेहरा देखो कितना सुंदर लगता है, और कोई बोले कि नहीं पीछे भी होता तो एक आंख लगा देता, आके एक पीछे लगा देता, कैसा चेहरा दिखाई पड़ता? दिखाई पड़ता क्या? ठीक जैसे नासिका को सिर पर लगा देता और मुख को ही लगा कर रखता, ये दोनों आंखें पीछे होती तो कैसे भोजन करते आप? अभी क्या है? नासिका भी सामने है, मुख भी सामने है और आंखें भी सामने हैं। भोजन की थाली सामने आती है, हम देख लेते हैं बहुत सुंदर भोजन बना है, और हाथ से उठा करके जैसे ले गए, नासिका ने सूंघ लिया, बहुत सुंदर है, सुगंधित है, ताज़ा है, और हमने खा लिया। और कभी यदि ऐसी कल्पना करिए कि आंखें पीछे होती, पहले निवाला इधर उधर करके तोड़ते, फिर कहाँ ले जाते? आँख के सामने ले जाते, फिर नाक के सामने ले जाते, कितनी अव्यवस्था हो जाती, होती कि नहीं होती?
अभी जो व्यवस्था उस ईश्वर ने की है उत्तम व्यवस्था है। प्रत्येक जीव के लिए, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो कहता है कि मुझको ऐसा क्यों नहीं बनाया। हाँ, ऐसे बहुत होते हैं, लेकिन कालांतर में उनके गुणकर्म स्वभाव संस्कार के अनुसार उनको जन्म मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 100 बातों की एक बात यह है कि मनुष्य का जीवन सबसे अच्छा और सबसे सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। इससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता। तो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जब शरीर को उसने दिया है, तो हम भी इस शरीर से अच्छे कर्म करें। जैसे परमात्मा हर पल हर क्षण रचनात्मक कार्यों में अपने को लगा कर रखता है और नई नई रचना करता रहता है, तो हम भी ऐसे बने कि जो व्यापक उन्नति करने वाला पुरुष अपने कर्मों, अपने कार्यों की सूक्ष्म आलोचना करता रहता है, उन कर्मों में आने वाली अपवित्रता को दूर करके वह प्रभु का सयुज मित्र बन जाता है। कहने का आशय क्या है? सयुज, जो हमेशा साथ रहता है। परमात्मा ही हमारे साथ हमेशा रहता है और कोई नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता है। चाहे किसी भी हाल में, किसी भी काल में, चाहे अकेले में हो, मेले में हो, झमेले में हो, हैं, चाहे मेल में हो, चाहे जेल में हो, चाहे रेल में हो, हमेशा वो हमारे अंग संग रहता है। हमारे लिए विशेष जो है प्रेरक है, वो हमको प्रेरणा देता है। इसलिए हम उसकी भक्ति करें और उस परमात्मा के लिए सदा एक सा व्यवहार रखें। हमारे अंदर रचना धर्मिता होनी चाहिए। तेरी दया से हे प्रभु कौन शिशय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। संसार में हर प्रकार से वो हमको देता है, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। तो हम ऐसी प्रार्थना के साथ, जीने को जी रहा हूँ मैं मालिक तेरे बगैर भी, जिंदगी जिसको कह सकूं ते ऐसी जिंदगी नहीं। कब से पुकारता है दिल सुनता मगर कोई नहीं, मेरा तो इस जहां में तेरे सिवा कोई नहीं। वह परमात्मा सब जगह सब स्थान पर रहता है, इसलिए उससे बढ़कर के हमारा कोई सखा नहीं है। तो ऐसी जो प्रार्थना है वो हमारे दिल में सदा बनी रहे, इसके लिए एक एक वेद का जो वाक्य है, जैसे माँ अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है और सैकड़ों जो है गाय बंधी हो, उसमें उसका बछड़ा यदि छोड़ दिया जाए तो सैकड़ों गाँव के पास नहीं जाएगा, वो कहीं भी उसकी माँ है उसको उसी के पास जाएगा, उसको ढूंढ लेता है। ऐसा जान हमको हो कि संसार की चकाचौंध में हम फंसे नहीं, कभी हम इसके कभी भी गुलाम न बने, इसके कभी अधीन न रहें। हम स्वतंत्रता से अपने जीवन को जीने वाले बने। अर्थात कहने का आशय क्या है कि जब रचना धर्मिता हमारे अंदर आएगी, जैसे विष्णु हमेशा सबका विकास करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, हमेशा सब जगह उपलब्ध रहते हैं, तो हम विष्णु बने, हम दीन दुखियों की रक्षा करने वाले बने, हम सदा दूसरों की सहायता करने वाले बने, तथा रचनात्मक कर्मों से, रचनात्मक कार्यों से अपने आप को उन्नत बनाने का प्रयास करें। और ऐसा प्रयास करने से आप देखेंगे कि हमारे अंदर उत्साह की कमी नहीं। हमारा जो जीवन है ना, अथाह उत्साह से भरा है, उत्साह से लबालब भरा हुआ है, लेकिन इसको जगाने वाला चाहिए, इसको ऊपर उठाने वाला चाहिए। और जब ऐसा हम महसूस करते हैं कि नहीं, मैं तो, मेरे अंदर तो असीम साहस है, असीम मेरे अंदर ताकत है, तो व्यक्ति सदा फिर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए कहते हैं, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे,
कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, तेरी अपार महिमा। भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, अब तक नहीं मिला जो तेरे समान होगा, तेरी अपार महिमा। कैसे बयान होवे कुछ बोलने से पहले, गूंगी जुबान होवे, तेरी अपार महिमा। तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए, दुनिया में कोई चाहे कितना महान होवे, तेरी अपार महिमा। जिस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रख दे, उसकी हर एक मुश्किल पल में आसान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, तेरी अपार महिमा। किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, सारे जहां में लागू तेरा विधान होवे, कुछ बोलने से पहले आँखों से देखने की तू चीज ही नहीं है, अंतःकरण में तेरा प्रत्यक्ष ज्ञान होवे, तेरी अपार महिमा। जीवन में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, जीवन में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, तब पथिक याद करते जब लब पे ये जान होवे, तेरी अपार महिमा। कैसे बयान होवे कुछ बोलने से पहले, गूंगी जुबान होवे, तेरी अपार महिमा। ओम शांति शांति शांति।